दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी फैसला लेना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सीईसी की एक महत्वपूर्ण बैठक देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बताते चले कि इस बैठक में सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। सूत्र बता रहे हैं कि आज प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर भी लग सकती है। कांग्रेस सीईसी की एक अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक होने वाली है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केसी वेणुगोपाल की भी मौजूदगी रहेगी और साथ ही मौजूद रहेंगे पार्टी के कई बड़े नेता। आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नामों पर इस बैठक में चर्चा होगी। कांग्रेस सीईसी की एक अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी की अब बैठक होने वाली है। आपको बताते चलें, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केसी वेणुगोपाल समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सीईसी की एक महत्वपूर्ण बैठक देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी की यह बैठक होगी, जिस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बताएं कि सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नाम पर आज अंतिम मुहर बैठक में लग सकती है। संवाददाता आनंद दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद के पास चलते हैं। आनंद, आज कांग्रेस सीईसी की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज होने वाली बैठक का मुख्य एजेंडा क्या होगा, दर्शकों से इसकी जानकारी साझा करें। देखिए, अगर महागठबंधन की बात की है तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। उसका कारण यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला होगा, कितने पर कांग्रेस लड़ेगी, कितने पर आरजेडी लड़ेगी, कितने पर वामदल लड़ेंगे और बाकी मुकेश साहनी कितने पर लड़ेंगे, इसको लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक निकल कर नहीं आया है। और आलम यह है कि कई जो संगठन है, जो कि एलाइज है महागठबंधन में, वो कहीं ना कहीं लगातार नाराज बताए जा रहे हैं। और समय आप देखिए तो बिल्कुल विधानसभा चुनाव सर पर है, तो इसको लेकर महागठबंधन भी इसको लेकर कोई खामियाजा भुगतना नहीं चाहता। यही कारण है कि दिल्ली में तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और लगातार सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे हैं। अभी इस वक्त की अगर बात की तो लगभग 1.5 घंटे बैठक कहीं चली है, जहां तमाम बड़े नेता कांग्रेस के बैठे हैं और उसके साथ आरजेडी से तेजस्वी यादव भी बैठे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अंतिम जामा पहनाया जा सके। और अभी यानी लगभग 1 से 2 मिनट बाद सीधे तौर पर तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके घर पहुंचने वाले और साफ तौर पर सीधे वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल मुहर लग सकती है। दरअसल कोशिश यह है कि महागठबंधन की जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को निकाला जा सके। कितनी सीटें कांग्रेस को देनी है, कितनी मुकेश साहनी को देनी है, कितनी वामदलों को देनी है, उसको लेकर चीजें सुनिश्चित की जा सके। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार सुबह से ही इसको लेकर एक तरफ सीईसी का जिक्र कर रही थी और सीधे तौर पर एक तरफ दूसरी तरफ बातचीत को लेकर आगे बढ़ रही थी। तो कोशिश ये है कि कांग्रेस की जो मांग है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में उनको 70 सीटें दी गई थी, उससे ज्यादा यानी या 71, 72 या 75 के आसपास सीटें उनको दी जाए, कांग्रेस की ये मांग है। लेकिन आरजेडी अगर बात किया तो आरजेडी इतनी सीटें देने को राजी नहीं है। आरजेडी का जो सीटें देने का मन है 50 से 55 के बीच में। तो यही कारण है कि दोनों में देखें तो बड़ा गैप है। उसको सॉर्ट आउट करने को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष निकालने को लेकर महागठबंधन भी आगे बढ़ चुका है। और साफ तौर पर अगर आप बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस तौर पर आगे बढ़ रही है कि जो उसको सीटें मिले वो सम्मानजनक मिले, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने 70 सीटों पर लड़ा था। कम सीटें तो कहीं ना कहीं उसके मोरल को ये पूरी तरह से डाउन करेगा, जिसके चलते कार्यकर्ता भी उदास होंगे और वो पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव में नहीं उतर पाएंगे, जिसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। यही कारण है कांग्रेस कोशिश ये करे कि वो अपनी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव में उतरे, अपने कार्यकर्ता हैं वो पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव में उतरे, जिससे रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। और आपको समझना होगा बिहार को लेकर अगर बात किया तो बिहार में कोशिश दोनों ही गठबंधन की है कि अपनी पूरी ताकत के साथ लड़े, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। दोनों ही इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि ताकत के साथ लड़ा जाए और जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव
जीतने को लेकर तमाम रणनीति बनाई जाए और उसके साथ साथ प्रचार प्रसार करने का समय मिले। बीजेपी की अगर बात की, एनडीए की बात किया तो उसकी जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरा हो चुका है और जो टिकट वितरण है यानी जो टिकटों का अनाउंसमेंट है वो भी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अभी ये माना जा रहा है तो एक कदम महागठबंधन पीछे है, जिससे जैसे अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलता है तो उसके बाद ही टिकट वितरण को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। जी, अब देखिए, पहले चरण के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। ऐसे में महज 4 दिन बचा हुआ है और अब भी महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय किया गया है, ना अब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। उम्मीदवारों को भी तैयारी करनी पड़ती है नॉमिनेशन के लिए। ऐसे में क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि उम्मीदवारों को जल्द से जल्द तैयार किया जाए, चूंकि 3 दिनों के भीतर नॉमिनेशन दाखिल करना पहले फेज के लिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि महागठबंधन कहीं ना कहीं एक कदम पीछे चल रहा है। यही कारण है कि 4 दिन के लगभग समय बचा है जिसमें नामांकन पहले दौर का करना, और पहले दौर में ही 121 सीटें आएंगी, यानी आधी सीटों का जो चुनाव होगा वो पहले दौर में होगा। और उसी को लेकर लगातार अब महागठबंधन भी इस चीज को समझ रहा है, क्योंकि उनके पास जो सबसे बड़ी चीज है वो समय नहीं है। और यही कारण है कि लगातार मीटिंगों का दौर लगातार चल रहा है। चाहे आप अभी की बात किया तो कुछ देर में तेजस्वी यादव भी सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक अलग जगह पे यानी कहीं सीक्रेट जगह पे बैठ के मंथन कर रहे थे। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को निकालने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक तय होता है, उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। सीट शेयरिंग को लेकर निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग जब तक फाइनल नहीं होता आगे की प्रक्रिया बढ़ाने में मुश्किलात हो रहे हैं। और साफ तौर पर अगर देख लिया जाए 4 दिन बचे हैं, ऐसे में बड़ा कदम बहुत जल्द उठाना होगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। नजरें बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।